तो आंध्रा में एक तूफ़ान आया जिसने थोड़ा बहुत ही सही लेकिन मेरी ज़िंदगी में भी तूफ़ान लाया। हुआ ये कि मुझे जाना था नागपुर जिस दिन ये तूफ़ान आया, सेम उसी दिन। अब तूफ़ान आ गया तो रेलवे बंद, सब कुछ बंद। आंध्रा में तो लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी। हमारी ट्रेन पूरे 20 घंटे लेट हुई। जिस दिन जाना था उस दिन जा नहीं पाए। फिर क्या करें, कुछ समझ में आ नहीं रहा था। तो दूसरे दिन वही ट्रेन रिशेड्यूल हो गई और फिर हम लोग जाने के लिए तैयार हुए। और ये हमारी तो बार बार टाइम चेंज होते होते फाइनली ट्रेन का एक टाइम पता चला और हम लोग निकल पड़े। पहले तो हम मेट्रो से ही जाने का फ़ाइनल किया और बच्चों को लेके हम निकल पड़े। ये हम पहुंच गए मेट्रो स्टेशन और ये मेट्रो के अंदर। यहाँ से पापा, दोनों बच्चे और मैं, हम चारों अपने सफ़र के लिए निकल पड़े। और स्टेशन पे भी काफ़ी कुछ ड्रामा बाकी था। हम लोग स्टेशन तो पहुँच गए लेकिन अभी गाड़ी लगी नहीं है और बैठने को जगह नहीं, तो अब देखिए कहाँ बैठे नीचे। न्यूज़पेपर बिछा के बैठी हूँ ये बैग के ऊपर। कल की गाड़ी थी लेकिन आंध्रा में जो तूफ़ान आया हुआ है उसकी वजह से सारी गाड़ियाँ डिले या कैंसिल हो गई। तो हमारी कल की गाड़ी आज चलेगी। पहले 11:30 बजे चलने वाली थी, 12:30 बजे सॉरी, और अब वो चलने वाली है 2:30 बजे, 2:40 ऑलमोस्ट 2:45 बजे के आसपास। और अर्ली मॉर्निंग पहुंचने वाली है तो टेंशन भी है कि अर्ली मॉर्निंग कैसे मैनेज करेंगे, बट लेट्स सी। 12 सो गए इनका अच्छा है। ये हमेशा खुश रहती है। सी गाइस, गाड़ी आती तो बताती मैं आपको। फाइनली हम लोग आ गए हैं, गाड़ी के अंदर है। देखो ये हमारी आ रही दीदी, हम ट्रेन के अंदर है। फाइनली। इतना लॉन्ग टेक किया, कितना लॉन्ग पता नहीं। अच्छा, हमारे एक्चुअली वो 2 सीटें हैं, ये और ऊपर की, बट हम लोग हमारे पास यहाँ पर भी 4 सीट है। हाँ, यहाँ पर मम्मी, यहाँ पर मम्मी बैठ रही है, यहाँ पर मैं बैठ रही हूँ और मम्मी के ऊपर और मेरे पापा के ऊपर। इस तूफ़ान की वजह से काफ़ी लोगों ने अपनी जो ट्रेन की टिकटें कैंसिल कर दी थी। तो हमारे लिए पूरा ये अपार्टमेंट जो है वो खाली हो गया था। 6 सीटें हम 4 लोगों की ही थी। बच्चों ने खूब मस्ती की, भागे दौड़े। कुछ फैमिलीज़ थी, उनके बच्चे थे, उनके साथ में भी खूब खेले। वो मैं बना नहीं पाई वीडियो, ऑफ कोर्स बच्चों को संभालते संभालते वीडियो बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ये दोनों पापा ऊपर चढ़ गए अभी को लेके और आरो उसको नीचे से छेड़ रही थी। इनका खूब मस्ती चल रही थी। ऐसे ही चलता रहा। तो खाना पीना भी सही था। जर्नी बहुत अच्छी थी, नो डाउट। बस एक दिन वेस्ट हो गया मेरा छुट्टी का। साल में एक बार जाने को मिल जाता है हफ्ते भर के लिए मायके, और उसमें अगर ऐसा कुछ हो जाए तो बड़ा दुख होता है। तो सुबह का समय ये देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ। मॉर्निंग गाइस, 5:30 बज रहे हैं। 2 घंटे में हम पहुँच जाएंगे नागपुर। देखो सुबह का यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं सकती, बच्चे सो रहे हैं, रवि है, आरू है, अंधेरा दिख रहा होगा आपको। नज़ारा अच्छा लगा तो सोचा आपको भी दिखा दूँ। अभी तो सूरज देवता भी नहीं निकले। चलिए थोड़ी देर बाद फिर दिखाने की कोशिश करती हूँ। फगी ये हम पहुँचने वाले हैं। अरे महाराज सोए हैं। ये हमारी चुटकी। नागपुर में आपका स्वागत है। ये नागपुर स्टेशन। सी 4 बजे पहुंचा था, सुबह 8 बजे पहुंचे। लेट होती है तो लेट होती ही चली जाती है। नागपुर में दीक्षा मूवी बहुत पॉपुलर है, तो देखो उसका एक मिनिएचर बनाया हुआ है यहाँ पे, बोर्ड पे बनाया हुआ है इस तरीके से। इसमें गौतम बुद्ध है, दीक्षा मूवी है, भिक्षु है, बाबा साहब अम्बेडकर है, ऑरेंजेस, रेलवे का रूट,
यहाँ से भारत के हर कोने में जाता है। ये राम टेक का मंदिर, या ऐसे कहते हैं कि राम जी यहाँ पे आए थे और थोड़ा टेक गए थे, आराम किया था, इसलिए इसको राम टेक कहते हैं। एंड ये रेलवे स्टेशन का एक छोटा सा मिनिएचर, ये रीडेवलपमेंट हो रहा है, उसका एक पूरा प्लान है। यहाँ पे पास में ना गणपति की टेकड़ी भी है, वो बहुत पॉपुलर है गणपति जी का मंदिर, और स्टेशन से हार्डली 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। एंड इसलिए भी पॉपुलर क्योंकि सचिन जब भी यहाँ आते हैं तो गणेश टेकड़ी पे ज़रूर जाते हैं और वहाँ पे जाके ना अभिषेक करवाते हैं। और ये भी है शुरुआत में नागपुर स्टेशन का हाल, फिर द्वारी स्टेशन, गांधी जी भी आए थे यहाँ पे, इसका है। एंड अब रीडेवलपमेंट के बाद में ऐसा है मेरा नागपुर। चलो अभी हम घर जाते हैं, फिर आपको घर दिखाती हूँ। सो ऑटो, ऑटो सबसे बेस्ट है। दिल्ली के 500 तक के जो AQI हो पड़ा है, वहाँ से निकल के नागपुर में जहाँ का AQI 50 से 70 के बीच में होता है एटलीस्ट, इट्स बेटर दैन दिल्ली। ये स्टेशन से बाहर निकलने का एरिया है, और इधर है कस्तूरचंद पार्क। यहाँ पे पोहा तरी की दुकानें लगती है। नागपुर का तरी पोहा इट्स वर्ल्ड फेमस। जब भी कभी आए तो तरी पोहा ज़रूर खाएं, स्पाइसी होता है और सामान। एंड राइट हियर इज LIC शॉप। इस तरफ है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ पे इंडिया का सारा गोल्ड रखा रहता है। दिस इज नागपुर गाइस। ये मेरा चुटकू। घर तोड़े बिना, किसी तरीके का कंस्ट्रक्शन तोड़े या बिना कोई खुदाई करे, ये नागपुर का मेट्रो बना हुआ है, इसलिए भी ये स्पेशल है। दिल्ली की बात हो या किसी शहर की ना, तो हर जगह पे तोड़फोड़ करनी पड़ती है कई बार। अंडरग्राउंड थोड़ी देर में हम लोग घर पे पहुंच गए। सोचा था घर पे सबसे आपको मिलाऊंगी, भाई है, भाभी है, मम्मी पापा, बट वहाँ पे जाके ना सब भूल गई, बस फैमिली में इन्वॉल्व हो गई थी। एंड वहाँ पे जाके मम्मी ने पैर धोए थे आर्या के, उसका एक शॉट लगा दिया मैंने छोटा सा, वो देख लीजिएगा। और बाकी की जो भी जर्नी रही है, जो हम गाँव गए थे तो हमारा गाँव हम दिखा देते हैं। एक्चुअली नॉट माय गाँव, एक्चुअली मेरी भाभी का मायका है वो, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। बच्चों का फन गाँव में उनका कैसा रहा सारा जर्नी, वो दिखाऊंगी, आप ज़रूर देखिएगा। तो ये नागपुर तक का मेरा सफ़र था, आगे का सफ़र आपको जल्दी दिखाती हूँ। ध्यान रखिएगा अपना, बाय बाय।